Good morning, students. In la previous lecture, we will discuss about कथन कौशल, भाषण कौशल एंड मौखिक अभिव्यक्ति। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि कथन कौशल क्या है, इसका क्या मीनिंग है और इसकी परिभाषाएं और इसका महत्व, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कथन कौशल, भाषण कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति एक ही बात है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि कथन का मतलब क्या है, बोलना, स्पीकिंग करना। क्लियर? तो आज हम करेंगे कि कथन कौशल की विधियां यानी मेथड कौन कौन से हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट कथन कौशल की विधियां। आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि कथन कौशल की विधियां कौन सी हैं या फिर सोपान, मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया है कि विधियां और सोपान एक ही बात है। विधियां जब आ जाए, मेथड आ जाए, तभी आपने यही क्वेश्चन राइट करना है जो मैं आपको पॉइंट करवाऊंगी। अगर सोपान आ जाए तो भी आपने यही सेम आंसर राइट करना है जो आपको पॉइंट्स में करवाऊंगी। सोपान यानी सोपान होते हैं स्टेप और विधियां यानी मेथड, एक ही बात है। तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। तो कथन कौशल की विधियां या सोपान कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट जो विधि है वो है स्व स्वर वाचन। स्व स्वर वाचन, स्व स्वर वाचन विधि। स्व स्वर, स्व और स्वर, स्व का मतलब खुद और स्वर यानी ऊंची आवाज में बोलना। स्व स्वर वाचन विधि में क्या होता है, इस विधि में टीचर जो है ऊंची आवाज में पहले एक लय के साथ बोलता है, बच्चे भी उसके पीछे उसी लय के उसी स्वर में बोलते हैं। ठीक है? जब टीचर जैसे जैसे बोलता जाता है, जैसे जैसे स्पीक करता जाता है, जैसे जैसे वो कथन करता जाता है, बच्चे भी उसका अनुकरण करके, उसकी नकल करके वैसे वैसे बोलते जाते हैं। तो कथन कौशल को विकसित करने के लिए जो सबसे विधि है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्व स्वर वाचन। क्योंकि बच्चे उसी स्वर के साथ सीखते हैं जिस स्वर के अनुसार उसका टीचर, उसका अध्यापक उसे पढ़ाता है। तो स्व स्वर जो वाचन है वो बोलने यानी कथन कौशल को विकसित करने में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहली जो विधि है वो है स्व स्वर वाचन विधि। दूसरी है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जो टीचर है वो बच्चे को टॉपिक पढ़ाता है। क्लियर? जब बच्चे को वो टॉपिक उसने पढ़ाया, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को मौखिक क्वेश्चन करता है यानी ओरल क्वेश्चन करता है। सभी बच्चे उस मौखिक जो वो टीचर क्वेश्चन पूछता है या जो वो चीज पढ़ा रहा है, जिस भी टॉपिक पर वो पढ़ा रहा है उस पर बच्चे आंसर देते हैं। ओनली रिटन नहीं, सिर्फ मौखिक ओरल बोलकर बताते हैं। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि द्वारा भी कथन कौशल को विकसित करने की सबसे दूसरी उत्तम विधि क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में बच्चे फ्री माइंड से उत्तर देते हैं। अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे शॉर्ट में आंसर ना दे। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ाई है, जैसे आप जानते हो कि लोमड़ी वाली स्टोरी है ना, कि वो उछलती है अंगूर का गुच्छा लेने के लिए। तो अगर अध्यापक वो क्वेश्चन करता है तो बच्चे को शॉर्ट आंसर नहीं देने चाहिए, पूरी लाइन में ही वाक्य सुनना चाहिए। क्लियर? तो प्रश्नोत्तर विधि जो है वो कथन कौशल को विकसित करने की दूसरी विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी है वार्तालाप करना। वार्तालाप करना विधि। वार्तालाप में क्या होता है, वार्तालाप होता है बातचीत करना, वो भी मौखिक रूप में। एक टॉपिक दे देना, एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक एजुकेशन, शिक्षा से मिलता जुलता, उस पर बच्चे को आपस में
वार्तालाप करने के लिए बोलना। बच्चे फ्री माइंड होकर एक दूसरे के क्वेश्चनों के आंसर देंगे या उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जो कथन कौशल की तीसरी विधि है वो है वार्तालाप विधि। नेक्स्ट है चित्तर विधि, चित्तर वर्णन विधि। चित्तर वर्णन, चित्तर यानी कि आपको एक चीज को दिखाना, एक मेंशन करना और फिर उसके बारे में पूछना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये आपको किताब दिखाई है, ठीक है, तो बच्चे को उसके सामने ऐसा चित्र दिखाकर उसके बारे में ओरली पूछना। जैसे गाय की पिक्चर बना देना, लोमड़ी की पिक्चर बना देना, उसे पिक्चर को दिखाकर बच्चे से पूछना, जो कथन कौशल को विकसित करता है। तो चौथी जो विधि है वो है चित्तर विधि, यानी बच्चे को चित्र दिखाकर बोलने के लिए उकसाना। वो चित्र को पहचानता है और फिर उसके बाद बोलता है, जिससे उसका कथन कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी कहना और सुनना। कहानी सुनाना और बताना। इस विधि में क्या करता है अध्यापक, पहले बच्चे को कहानी सुनाता है, कोई भी एक कहानी सुनाता है जिससे बच्चे को क्या है ज्ञान मिले। पहले वो कहानी सुनाता है, फिर बच्चे को उसी लय के साथ, उसी हाव भाव के साथ सुनाने के लिए कहता है, जिससे उसके कथन कौशल में विकास होता है। क्योंकि जैसे वो टीचर को सुनेगा कि हमारा अध्यापक किस लय में पढ़ा रहा है, वैसे ही वो बोलने की कोशिश करेगा, जिससे उसका कथन कौशल क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कविता पढ़ना। आपको पता है कि छोटे बच्चों को कविता सुनना कितना अच्छा लगता है। जो टीचर है, अध्यापक है, वो क्या करता है, कविता को एक लय के साथ बोलता है। जैसे ही वो लय के साथ बोलेगा वैसे ही बच्चे बोलेंगे। जैसे ही बच्चे बोलेंगे उसमें इंटरेस्ट होगा तो उनको बोलने में क्या होगा, उसके कथन कौशल का विकास होगा। तो कविता जो पढ़ना है वो बच्चे के कथन कौशल को विकसित करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो कविता है आसानी से समझ सकते हैं, उसी लय में बोलते हैं, उसी लय में ही उनको जल्दी से याद हो जाती है। तो कविता जो है वो क्या है, कथन कौशल को विकसित करने में बच्चों की हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंतराक्षरी। अंतराक्षरी, अब अंतराक्षरी में क्या होता है, वैसे अंतराक्षरी में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, गाने बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, बट यहाँ पर क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन में क्या करेंगे, अंतराक्षरी में बच्चे क्या बोलेंगे, कविताओं का गान करेंगे, कविताएं सुनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जितना ज्यादा बच्चे बोलेंगे, जितनी वो लय के साथ बोलेंगे, अंतराक्षरी खेलेंगे, उतना ही ज्यादा उनके कथन कौशल का विकास होगा। इसलिए अंतराक्षरी जो है वो कथन कौशल को विकसित करने में हेल्प करती है। तो हमारा सातवां पॉइंट, जो सातवां मेथड है, जो सातवीं विधि है, वो क्या है, कथन कौशल को विकसित करने की अंतराक्षरी विधि। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि क्या है कि अध्यापक इस विधि में क्या करते हैं, वाद विवाद यानी डिबेट करवाना, एक दूसरे से पूछना। इस विधि में क्या करता है, अध्यापक एक टॉपिक दे देता है, कोई भी टॉपिक, वो चाहे पेड़ों से संबंधित हो या इन्वायरमेंट से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो, एक टॉपिक दे देता है और क्लास के 2 ग्रुप बना देता है। जब क्लास को डिवाइड करके 2 ग्रुप बना देता है तो ए टीम और बी टीम बन जाती है। अब ए टीम वाले उसी टॉपिक पर आंसर देते हैं, कुछ सही कुछ गलत, तो बी टीम उसी जो विषय है, जो भी टॉपिक अध्यापक ने दिया है उसी पर बोलते हैं, वो और आंसर देते हैं, जिससे उनका कथन कौशल क्या होगा, विकसित होता जाएगा। नेक्स्ट है पाठ का सार। पाठ का सार यानी समरी।
एक तिहाई भाग, जैसे आपका होता है कि आपका एक अनसीन पैसेज आ जाता है, उसमें आपसे पूछते हैं ना कि इसका टाइटल क्या है, उसका सार क्या है, तो यानी कि ज्यादा पैराग्राफ को कम शब्दों में उसके भाव को प्रस्तुत करना। तो अध्यापक को चाहिए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे का कथन कौशल इतना विकसित करे कि वो पाठ का सार बता सके। तो पाठ का सार बताने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उसका कथन कौशल विकसित हो जाए। नेक्स्ट है भाषण, नंबर 10 भाषण। स्पीच, स्पीच यानी बच्चे का कथन को विकसित करने के लिए क्लास में समय समय पर भाषण प्रतियोगिता करवानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या होगा, कोई टॉपिक लेगा, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। वो जितना ज्यादा बोलेगा उसका कथन कौशल उतना ही विकसित होता जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर नाटक मंचन। नाटक मंचन, अब नाटक मंचन क्या होता है कि क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व, बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसा नाटक थोड़े थोड़े टाइम बाद करवाना चाहिए जिससे बच्चा आगे आए और उसका कथन कौशल विकसित हो। जैसे ही बच्चा नाटक करने के लिए तैयार होगा, नाटक मंचन में हिस्सा लेगा, उसका कथन कौशल विकसित होगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने विचार प्रस्तुत करेगा, वो नाटक करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, उसका कथन कौशल विकसित हो जाए। तो नाटक मंचन समय समय पर क्लास में करवाते रहना चाहिए जिससे कथन कौशल का विकास होगा। तो आपने आज किया है कि कथन कौशल और उसकी विधियां और सोपान, होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक जो है कथन कौशल, ये वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।